My dear student, on the basis of given video, I am going to explain an important concept of physics. That's name is equivalent resistance. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, रेजिस्टेंस से कंप्लीटली कन्फर्म है। फिजिक्स में अगर सिंपली ए सिंबल दिया जाता है तो यह जो रिप्रेजेंट करता है ए पीस ऑफ वायर। मान लिया जाए कोई चालक तार का, किसी कंडक्टर का एक वायर है, अगर इसके पास रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लगभग शून्य है, तो इसको आप कनेक्टिंग वायर कहेंगे। Here AB represent is such types of piece of wire which has resistance 0। ऐसे तो किसी भी पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स में कनेक्टिंग वायर का, अगर किसी भी वायर का एक पीस हो, मान लिया कॉपर का एक वायर है, उसका एक टुकड़ा ले लो, या एल्युमिनियम का एक वायर है, उसका एक पीस ले लो, या सिल्वर का एक वायर है, उसका एक पीस ले लो, तो उसको आप कनेक्टिंग वायर कहेंगे। तो फिजिक्स में ये जो सिंबल ए बी है एक कनेक्टिंग वायर है। अगर इस ए बी के बीच में इस तरह का आप सिंबल लगा देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा पीस ऑफ वायर ए बी है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग देखे थे कि किसी भी पीस ऑफ वायर से चार्ज का जब फ्लो होता है, या कहें जब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, तो वायर के पार्टिकल्स के द्वारा जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाएगा, व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू ए पीस ऑफ वायर, देन डिस्टरबेंस क्रिएट बाय पार्टिकल्स ऑफ वायर इन फ्लो ऑफ चार्ज या इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी एक ऐसा पीस ऑफ वायर है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। इसके रेजिस्टेंस का सिंबल को आर दे सकते हो। तो यहाँ ए बी जो है एक ऐसा पीस ऑफ वायर है। हेयर ए बी रिप्रेजेंट ए सच टाइप्स ऑफ पीस ऑफ वायर व्हिच हैज सम रेजिस्टेंस। और इस तरह का पीस ऑफ वायर को फिजिक्स में रजिस्टर कहा जाता है। तो यहाँ ये भी एक रजिस्टर है और एक ऐसा पीस ऑफ वायर है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। अब एक एग्जांपल के रूप में ले लो, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देख रहे हैं, इसका यहाँ जो फिलामेंट, ये जो पार्ट देख रहे हैं जिसको आप फिलामेंट कहते हैं, एक टंगस्टन का बना होता है। यहाँ भी एक पीस ऑफ वायर है, ये जो देख रहे हैं एक वायर है, सिर्फ इसका फॉर्म इस तरह से किया गया है। एक ऐसा पीस ऑफ वायर है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये जो फिलामेंट भी एक ऐसा पीस ऑफ वायर है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसको भी आप एक रजिस्टर कर सकते हो। तो हेयर ए बी ऑल्सो रिप्रेजेंट ए रजिस्टर, इसका कुछ रेजिस्टेंस हो। अब है कि मान लिया कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लिया है यहाँ ए बी एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R1। R1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। एक पीस ऑफ वायर है VC, इसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R2। इसी तरह से एक पीस ऑफ वायर है CD, इसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R3। तो ये जो तीनों पीस ऑफ वायर है इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, इसलिए तीनों को आप रजिस्टर कहोगे। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखिए, यहाँ एक बैटरी है, टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन बैटरी 3, और इस तीनों जो रजिस्टर है ए बी,
बी सी और सी डी को हम कनेक्ट किए हैं हम लोग विथ हेल्प ऑफ बैटरी। यहाँ ए और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हैं। इसी तरह से एक स्विच है, यहाँ स्विच क्लोज है यानी स्विच ऑन है। फिर यहाँ एक कनेक्टिंग वायर है, एक पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर इज 3। Resistance of first resistor is R1, that's name is AB. Resistance of second resistor is R2. Resistance of third resistor is R3. इस सर्किट में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर कंबाइन है, कनेक्ट है। और स्थिति कैसी बन रही है आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखिए। I जो है मेन करंट है, मेन करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब जो मेन करंट का वैल्यू है वही करंट फर्स्ट रजिस्टर से फ्लो है, वही करंट सेकेंड रजिस्टर से फ्लो है और वही करंट थर्ड रजिस्टर से फ्लो है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक कनेक्शन किस तरह से है, यहाँ तीनों जो रजिस्टर है उसको इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कंबाइन किस तरह से किया गया है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज इक्वल टू मेन करंट। तो ऐसी स्थिति में ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो ग्रुपिंग होगा, सच टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन। अगर 2 या 2 से इफ 2 या मोर देन 2 रजिस्टर गिवन इन इलेक्ट्रिक सर्किट या कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सच दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मेन करंट। अगर 2 या 2 से अधिक रजिस्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह से कंबाइन करते हो कि ईच रजिस्टर से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू वही है जो मेन करंट है। अगर ये 1 एम्पियर है तो इससे भी 1 एम्पियर, इससे भी 1 एम्पियर, इससे भी 1 एम्पियर। कहने का अर्थ है कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की चीज है। कहता है कि इफ 2 या मोर देन 2 रजिस्टर कंबाइन इन इलेक्ट्रिक सर्किट सच दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मेन करंट। प्रत्येक रजिस्टर से करंट का वही फ्लो है जो मेन करंट है। देन सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन या सच टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग दैट्स कॉल्ड सीरीज टाइप ग्रुपिंग। यहाँ जो तीनों जो रजिस्टर है एक दूसरे से सीरीज में कंबाइन है। कंबाइन का मेन कारण ये है कि प्रत्येक से वही करंट है, करंट का उतना ही अमाउंट है, करंट का उतना ही मैग्नीट्यूड है जो मेन करंट। तो सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन का ये डिफिनेशन निकलता है। अगर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन, तो आप कहोगे कि 2 या मोर देन 2 रजिस्टर कंबाइन इन इलेक्ट्रिक सर्किट सच दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मेन करंट। देन सच टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन नोन एज सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा हर रजिस्टर को लेते हैं। ये जो सर्किट में ए बी है तो फर्स्ट रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1। अगर स्विच ऑन होता है यानी सर्किट को जब क्लोज किया जाता है तो बैटरी का फंक्शन स्टार्ट होता है। ये बैटरी ने पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया, इसको हम लोग VA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हियर VA रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। VB value of electric potential at point B, VC value of electric potential at point C, VD value of electric potential at point D। तो स्विच ऑन करने के बाद इस सेल या बैटरी का फंक्शन स्टार्ट होगा। क्योंकि पॉइंट ए का कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से है, जैसे जैसे आप RHS साइड की ओर जाइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है डिक्रीज करते चला जाएगा।
VA का जो वैल्यू होगा VA का जो वैल्यू होगा VB से अधिक होगा, VB का जो वैल्यू होगा VC से अधिक होगा, VC का जो वैल्यू होगा VD से अधिक होगा। तो कहने का मतलब है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ोगे, इस टर्मिनल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वह डिक्रीज करते चला जाएगा। तो अगर सिर्फ इस फर्स्ट रजिस्टर को आप देखें तो इसके बोथ इन पॉइंट, फर्स्ट इन पॉइंट का जो रेजिस्टेंस, फर्स्ट इन पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह है VA और सेकेंड इन पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है VB। तो इस फर्स्ट रजिस्टर के बोथ इन पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो PD है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA और B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा VA माइनस VB। और इस रजिस्टर से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है I और इसका रेजिस्टेंस है R1। तो अगर इस फर्स्ट रजिस्टर पर हम लोग ओम्स का लॉ अप्लाई करें तो इसके दोनों इन पॉइंट के बीच जो PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, इसका वैल्यू IR1 होगा। इसी तरह से सेकेंड रजिस्टर के बोथ इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC, इससे भी करंट सेम है, दैट्स इक्वल टू IR2। थर्ड रजिस्टर के बोथ इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD, IR3। ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन मिल रहे हैं, इसमें LHS साइड को अगर सम करते हैं आप तो देखिए ये माइनस VB और प्लस VB कैंसिल होगा, माइनस VC और प्लस VC कैंसिल होगा। कंप्लीट LHS साइड आपका शेष जो बच रहा है VA माइनस VD। अगर I को कॉमन लेते हो तो RHS साइड में आपका फॉर्म बचेगा, I को कॉमन लेते हो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब थोड़ा सा अगला स्टेप में आइए, वह कि इस जो मेन सर्किट है इसमें पॉइंट A और D के बीच में 3 रजिस्टर कंबाइन है। इसमें से फर्स्ट का रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड का रेजिस्टेंस R2 और थर्ड का रेजिस्टेंस R3। अब कहता है कि बिटवीन पॉइंट A एंड D, इस तीनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, इस तरह से कंबाइन कर दिया जाए। बिटवीन पॉइंट A एंड D ए सिंगल रजिस्टर which has resistance R connect या combine such that there is no any types of changing in the value of main current। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, between point A and D a single resistor which has resistance capital R combined such that there is no any types of changing in the value of main current। A और D के बीच में कितना ही रजिस्टर क्यों न कंबाइन हो, सबों को हटाइए और एक ऐसा रजिस्टर कंबाइन कीजिए और वह रजिस्टर का रेजिस्टेंस इतना हो कि मेन करंट यदि अनअफेक्टेड होता है, R का वैल्यू ऐसा हो कि I चेंज यदि नहीं करे तो यह जो R होगा, ये जो सिंगल रजिस्टर R होगा वह इस तीनों का जो भी पॉइंट A और D के बीच में कंबाइन है, इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ये जो सिंगल रजिस्टर होगा इस तीनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर कहा जाएगा इसको, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा R, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इस तीनों का इक्विवेलेंट। तो बिटवीन A एंड D पॉइंट a single resistor which has resistance capital R connect such that there is no any types of changing in the value of main current, then single resistor known as equivalent resistor and value of its resistance is known as equivalent resistance। अब इस सर्किट को ध्यान दीजिए जिसमें A और D पॉइंट के बीच में यह इक्विवेलेंट रजिस्टर कंबाइन है। अगर इस पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हो तो इसके बोथ इन पॉइंट के बीच जो PD होगा वह VA माइनस VD और इससे फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है I और इसका रेजिस्टेंस है R, तो IR। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखते हैं तो दोनों का जो LHS साइड है वह सेम है, सेकंड का LHS साइड और फर्स्ट का LHS साइड। अब दोनों का LHS साइड यदि सेम होगा तो दोनों का RHS साइड सेम होगा। अगर I
वो कैंसिल कर देते हो तो हम लोग को मिलेगा R=R1 + R2 + R3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। तो इस तरह से अगर if 2 या more than 2 resistor combine in a circuit as a series type combination, then on the basis of given equation value of equivalent resistance can be determined। अब यदि R1 का वैल्यू 1 ओम, suppose that value of R1 is 1 ohm, value of R2 is 2 ohm, value of R3 is 3 ohm। तो वैसी स्थिति में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर लीजिएगा तो 1 ओम + 2 ओम + 3 ओम, दैट्स वैल्यू 1 + 2 + 3 6 ओम। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वह 6 ओम होगा। तो इफ कनेक्ट मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैलकुलेशन वी सी दैट इफ वैल्यू ऑफ R1, R2, R3 या R4 गिवन, then on the basis of given equation we can find the value of equivalent resistance, that's all। इस तरह से आप सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यदि सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन है तब। दैट्स ऑल।